नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग नए बैचेस की, तो आइए कुछ चीज़ें बताती हूँ आज मैं आपको कि हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इलेक्शन खत्म होते ही बैचेस स्टार्ट हैं। बैचेस की जो डेट है हमारी वो है 29 नवंबर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि पढ़ने का वे क्या होता है, पढ़ाने का वे क्या होता है, कैसे आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं और कैसे चीज़ें आपको याद करनी है, कैसे आपको प्री की प्रिपरेशन होती है, कैसे मेन की होती है, कैसे इंटरव्यू की होती है, तीनों कैसे साथ साथ करते हैं। आइए एक छोटा सा देखते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारी CRPC की। जब हम CRPC पढ़ाते हैं तो सेक्शन नंबर 2 को डेफिनेशन क्लोज को याद करना बहुत ईजी होता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करते हैं तो कहता है 2A एलेबल बेलेबल, 2B कहता है बारो चार्ज, 2C कहता है मैं तो कॉग्निजेबल हूँ, तो 2D कहता है डरीवाद यानी परिवाद। ठीक है, 2E कहता है परिवाद कहाँ होता है, हाई कोर्ट यानी कोर्ट में, और कोर्ट कहाँ है हमारा, हाई कोर्ट कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, 2G जांच का जमाना है, ये लीजिए जांच। जांच के बाद H में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 2I में I न्याय कार्रवाई, ये लीजिए आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग। I 2J जुरिस्डिक्शन, कैसा जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन। 2K कहाँ नगर, महानगर में रहते हैं हम, महानगर। 2K 2L, L को हमने अलग से याद किया, नॉन कॉग्निजेबल। फिर 2M मोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, नोटी। MN N फॉर ऑफेंस, क्योंकि O क्या है, वोवल्स है, इसके साथ N का साउंड आता है, MN O ऑफिस इंचार्ज, इधर आओ ना, ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस। P प्लेस। क्यों तो प्लीडर है, तैयारी कर जज बन जाएगा। PQR पहले R आएगा, R रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, PQRS स्टेशन, पुलिस स्टेशन। T प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्राइब्ड, STU यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये लीजिए यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। UV विजन डिवीजन, ये लीजिए डिवीजन। V के बाद W को सम्मन भेजो, W को सम्मन भेजो, X को वारंट भेजो, और जब दोनों को भेजते तो बन जाते हैं विक्टिम। ये नया जुड़ गया हमारे पास, विक्टिम। और X और Y कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे नहीं दिया आप कहाँ से लोगे। तो एक वे होता है डेफिनेशन याद करने का, आपको मैंने 2 मिनट में बता दिया, आप ऐसे ही आपको याद कराते हैं। वैसे चैप्टर्स के चैप्टर्स याद कराते हैं, चैप्टर्स उसके, क्योंकि आप देखेंगे इन दिनों महाराष्ट्र जुडिशियल का एग्जाम हुआ, 100 में से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे। दिल्ली हायर जुडिशियल के अंदर पूछा गया था कि वारंट की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, तो हायर हो या लोअर सेक्शन को बदला नहीं जा सकता। कंसेप्ट भी आते हैं और सेक्शन भी। कंसेप्ट की बात करते हैं, आओ कंसेप्ट बताती हूँ। जैसे बेटा कहा आपने 2G इंक्वायरी, 2G जांच यानी इंक्वायरी। अब आप देखेंगे इंक्वायरी की परिभाषा, तो वहां जाकर देखो लिखा है इंक्वायरी ट्रायल से डिफरेंट होती है और ये कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, इतना आपके बैरक में लिखा है। अब इसके कंसेप्ट एक्स्ट्रा बात लिखेंगे, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट है कि इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको एक्स्ट्रा हम अलग से लिखाते हैं। और हम देखेंगे इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट होता है प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं, प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, ये है कंसेप्ट। ट्रायल, क्या ट्रायल यहाँ पे डिफाइन है, नहीं है। ट्रायल को हम अलग से डिफाइन करते हैं कि ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए अक्यूज्ड को या तो एक्विटल या कन्विक्शन करना होता है, वो हमारी ट्रायल कहलाती है। और ट्रायल कब स्टार्ट होती है, ट्रायल चार्ज फ्रेमिंग के बाद स्टार्ट होती है, राइट। तो ये अब ट्रायल तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन हमने आपको अलग से लिखा है, ये है कंसेप्ट। ट्रांजिट बेल क्या, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, डिफॉल्ट बेल क्या होती है, तितंबा चालान क्या होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो भी हम आपको ड्यूरिंग क्लास में लिखवाते हैं। ATR क्या होती है ना, NCR क्या होती है, वो सब तो डायरेक्ट में नहीं होते हैं, ये है प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो कि इंटरव्यू में काम आते हैं। तो जब हम पढ़ाते हैं तो प्री प्लस मेन में साथ साथ चलता है। जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 2 निकाल लीजिए अपना। 2 का A कहता है सबसे पहले मैं आपको प्रपोजल दूंगी, प्रपोजल देते हैं आप उसको क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्टेंस करेंगे। एक्सेप्टेंस करते ही तेरे मेरे बीच में प्रोमिस बन जाएगा, फिर एक जना हो जाएगा प्रोमिजर और एक हो जाएगा प्रोमिजी, और प्रोमिजर प्रोमिजी बनते देना पड़ेगा कंसिडरेशन। जैसे आप कंसिडरेशन दोगे वैसे आपके और मेरे बीच में बन जाएगा अग्रीमेंट। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट में एक पार्टी किंतु परंतु करती है तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन जाएगा, दोनों पार्टी कहती नहीं करना तो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। वो कहती चलो ठीक है लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल करा लेते हैं, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक पार्टी के ऑप्शन GHI, एक पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा तो हो जाएगा वॉइडेबल। और दोनों पार्टी कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, अपने हाथ में नहीं रहा, HIJ अब हाथ में नहीं रहा तो बन गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये लीजिए डेफिनेशन क्लोज खत्म हो जाए। और GJ याद कीजिए, G के साथ J दोनों ही वॉइड की बात करती है, फिर भी अंतर है, एक आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो एक आपका वॉइड एग्रीमेंट है। जब हम ये डेफिनेशन क्लोज बताते हैं तो वहीं पर हम क्या करते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वहीं लिखा देते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो सब वहीं लिखा देते हैं, एग्रीमेंट से है वही लिखा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिखा देते हैं, वॉइडेबल के लिखा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके, यानी डेफिनेशन क्लोज में उस पूरे के पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ सेक्शन लिखे हैं वो सारे इसमें हम लिखवा देते हैं। तो हम लोग सेक्शन बेस भी पढ़ाते हैं, हम डेफिनेशन क्लोज चैप्टर्स को याद करने का वे भी बताते हैं, कहानी की तरह करते हैं, हम कंसेप्ट भी बताते हैं और प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या चलता है वो भी बताते हैं, इंटरव्यू में कब क्या कैसे बोलना वो भी बताते हैं। तो एक तरह से देखा जाए फाउंडेशन में 0 to Z तक पढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही CPC का डेफिनेशन क्लोज 2:1 में कोड आता है, 2:2 में डिक्री आती है। डिक्री जिसके फेवर में आती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। डिक्री होल्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट देता है। फॉरेन जजमेंट लेने के लिए कौन जाएगा, गवर्नमेंट प्लीडर जाएगा, गवर्नमेंट प्लीडर हमारे हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट हमारे इंडिया में है। ठीक है, 7B फिर आता है 8 हाई कोर्ट में कौन बैठता है, जज साहब बैठता है। 9 में जज साहब क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं। 10 में जिसके अगेंस्ट है तो जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर मिल गया। 11 में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है। 12 में उसको मीन प्रॉफिट मिलता है। 13 के अंदर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मीन प्रॉफिट जैसा मूवेबल प्रॉपर्टी। 14 में मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑर्डर दिया जाता है। 15 में ऑर्डर लेने के लिए आपके लिए प्लीडर आता है। 16 में प्लीडर कैसा आएगा, जैसा प्रिस्क्राइब करते हैं। 17 में कौन प्रिस्क्राइब करता है, पब्लिक ऑफिसर करता है। 18 में क्या बताता है, रूल्स बताता है। 19 के अंदर क्या हो जाता है आपके पास कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। और 20 में साइन और के अंदर स्टैम्प कब इंक्लूड है कब नहीं। ये लीजिए आपका हो गया सेक्शन बेस, पूरा डेफिनेशन क्लोज खत्म हो गया। तो इस तरह से डेफिनेशन क्लोज। अब आते हैं चैप्टर्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं आईपीसी का चैप्टर, तो आईपीसी के चैप्टर को याद करना है तो पहले उसको डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा डिवाइड करके याद कर लो। चलो आईपीसी चैप्टर 4 अपन याद करते हैं। सेक्शन 76 कहता है लॉ के द्वारा बाउंड हूं मैं। 77 कहता है मैं जुडिशियल एक्ट करता हूँ। 78 कहता है मैं जुडिशियल ऑर्डर पे काम करता हूँ। 79 कहता है मैं तो जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ। 80 कहता है एक्सीडेंट हो गया अब रब्बा रब्बा। 81 कहता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी में आपकी। 82 कहता है क्यों, क्योंकि मैं 7 साल से कम का हूँ। 83 कहता है मैं 7 से ऊपर 12 से कम हूँ। 84 कहता है मैं तो अनसाउंड ही हूँ। 85 कहता है मैं तो क्या बोलते हैं नशे में हूँ, मैं ना अगेंस्ट माई विल में नशे में हूँ। 86 कहता है मैं तो अपनी मर्जी से अपने नशे में हूँ। तो 87 कहता है कि भैया मैं कंसेंट दे रहा हूँ आपको। 88 कहता है कि कंसेंट है गुड फेथ में किसी के ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती है। तो 87 में कंसेंट है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए द्वारा दी जाती है। 89 में गुड फेथ में कंसेंट दी जाती है आपका ट्रीटमेंट करने के लिए 88 में। और 89 के अंदर गार्जियन के द्वारा दी जाती है जो कि 12 साल से कम का है, तो तीनों कंसेंट हो जाती है। फिर 90 कहती है कंसेंट की डेफिनेशन क्या है, फ्री कंसेंट कब होगी कब नहीं होगी। तो फिर 91 कहता है जो बात पहले से ही ऑफेंस है पनिशेबल है उसकी कंसेंट हो या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो 92 कहता है विदाउट कंसेंट गुड फेथ में काम करूंगी। 93 कहता है मैं तो कम्युनिकेशन करूंगी। 94 कहता है मैं तो फियर में हूं और मुझे धमकी दी गई इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। 95 कहता है लॉ ऑफ ट्रैफिक एक्ट पे बात नहीं करता। तो 96 कहता है प्राइवेट एविडेंस हर बात पे मिलेगा। 97 कहता है किसके अगेंस्ट मिलेगा। 98 कहता है चाहे मिसकंसेप्शन हो चाहे माइनर हो चाहे अनसाउंड हो सबके अगेंस्ट मिलेगा। 99 कहता है इन 3 कंडीशन में आपको जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और 99 छत्तीसगढ़ हाई जुडिशियल के मेन के एग्जाम में आया था अभी 100 कहता है इन कंडीशन में मैं अटैकर की डेथ भी कोज कर सकता हूँ। 101 कहता है इस 100 भी दी गई कंडीशन के अदर दिन यदि तुम डेथ कोज करते हो तो तुम्हें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। वो सेक्शन नंबर 3 वो चला जाएगा तुम्हारे 300 के एक्सेप्शन में कि प्राइवेट डिफेंस से बाहर जाके काम करना। सेक्शन नंबर 103 कहता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में मैं क्या करूंगा प्राइवेट डिफेंस लूंगा। 104 कहता है 103 में दी गई कंडीशन के अंदर है तुम डेथ कोज नहीं कर सकते। 105 कहता है कि आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कब तक बना रहेगा। 102 भी यही कहता है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट कब तक बना रहेगा। और देन 106 कहता है प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए आप इनोसेंट पर्सन की डेथ भी कोज कर सकते हो। पूरा चैप्टर का चैप्टर याद। तो उसमें भी कहानी, क्योंकि सबसे पहला काम है कानून को समझना, कानून को याद करना। देखो कानून कहता है मुझे याद करके समझ लो, समझ के याद कर लो, याद तो तुम्हें मुझे करना पड़ेगा और जिस दिन तुम मुझे याद कर लोगे उस दिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों के फाउंडेशन बैच चलते हैं। अभी इन दिनों फाउंडेशन बैच के हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। अब आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी।
आप क्लास अटेंड करते हो तब भी दोबारा उसको सुन सकते हो, और आप क्लास किसी दिन छूट गई तब भी सुन सकते हो। तो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, अब आप आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट का था कि मैम किस दिन क्लास छूट गई तो क्या करेंगे, जनरली हम नोट्स प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन अब तो आपको रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती हैं। इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाते हैं, माइनर एक्ट, लोकल एक्ट, मेजर एक्ट सारे पढ़ाते हैं। हरियाणा का रेंट कंट्रोल एक्ट हो या छत्तीसगढ़ हो, सारे पढ़ाते हैं। इवन तो हरियाणा का कोर्ट एक्ट जो पंजाब कोर्ट एक्ट है वो भी पढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़ दो तो इंडिया के सभी हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी के सारे एक्ट है, करप्शन एक्ट हो या एनडीपीएस हो, या ग्लैमलिंग एक्ट हो आपके गुजरात का, या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट हो, या हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, चाहे पार्टनरशिप हो या सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, ईजमेंट हो या स्टैम्प एक्ट हो, इंडियन कोर्ट फीस एक्ट हो या राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट हो, सारा। उसका रीज़न ये है कि जब मैं 2015 में मैंने जब एलएलबी किया और सॉरी आरजीएस की प्रिपरेशन की तो हमारे 45 सब्जेक्ट थे, उसमें लैंड रेवेन्यू, टेनेंसी सब कुछ थे। यूपी के माइनर एक्ट भी आराम से पढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने किया था तैयारी उसमें सारे एक्ट थे हमारे कोर्स में। इसीलिए हर एक्ट का गहन अध्ययन है मेरे पास, साथ ही साथ मैं एग्जाम देती रहती हूँ। अभी हाल ही में मैं छत्तीसगढ़ हाई जुडिशरी का एग्जाम देके आई, उसका पैटर्न देख के आई। होगा सिलेक्शन नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैं एग्जाम देख के आती तो उससे वो जो मैं देख कर आती हूँ उसमें क्या चीज़ें थी, मेरी क्या कमियाँ रही, बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करनी, वो बड़ा फ्रूटफुल होता है। अभी मैं दिल्ली हायर जुडिशरी का एग्जाम भी देख के आई, इतने सालों से राजस्थान का एग्जाम भी दे रही हूँ, और इसीलिए एक बेटर रिजल्ट है मेरे पास। एक वीडियो देखिएगा। यूनिक लॉ क्लासेस में सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाती हूँ, सिर्फ लॉ इंस्टीट्यूट है जीके जीएस में नहीं पढ़ाती। तो जब सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ तो आराम से मैं उसको को रिलेट करा पाती हूँ और बच्चा आराम से को रिलेट करते हुए काम कर सकता है। देखो बताती हूँ क्या हुआ। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई जुडिशरी का एग्जाम देने गई, मेरे पास एक स्टूडेंट भी छत्तीसगढ़ हाई जुडिशरी के एग्जाम के लिए। तो जब मैंने उनको एक्साइज एक्ट पढ़ाया तो एक्साइज एक्ट के अंदर एक क्वेश्चन था हमारा बॉन्ड से रिलेटेड, वो सेक्शन एज इट इज था सेक्शन 106 सीआरपीसी का। तो अब क्या हुआ, मान लो बच्चे को सेक्शन याद नहीं रहा तो भी वो क्या किया 106 के कंटेंट एज इट इज है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल माइनर एक्ट होते प्रोसेसर हमेशा सीआरपीसी चलता है, उसको वैसे ठीक हो गया। तो अगर मान लीजिए अगर मैं अलग अलग फैकल्टीज रखूंगी तो मुझे यही नहीं पता उस फैकल्टी ने क्या पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया। लेकिन जब सारे लॉ में अकेले पढ़ाऊंगी, जब एग्जाम देना है आपको अकेले जाना है और आप भी को एग्जाम देना है, तो इसलिए यहाँ पे हर थोड़े दिन बाद फैकल्टी चेंज नहीं होती, एक बंदा आपको कंटिन्यू पढ़ाता है। और जब कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आज गुजरात के रैंक 1 हमारे पास है, गुजरात का लास्ट से लास्ट एग्जाम की रैंक 1 भी हमारे पास है, उत्तराखंड की रैंक 1 भी हमारे पास है, झारखंड की सेकंड रैंक भी हमारे पास है। छोटे छोटे प्रयास करते हैं, रिजल्ट हमारे पास अच्छा रहता है, स्टूडेंट हमारे पास कम होते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होती है। क्योंकि मुझे आज भी याद है 2017 के अंदर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती है, एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। मैंने कहा हाँ बेटा बोल। आप हमेशा क्वालिटी मेंटेन करना, क्वांटिटी पे मत जाना। आप अपनी फीस बढ़ा देना पर आप क्वालिटी मेंटेन करना। आज भी हमारे वही है, हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ के जा रहे हैं आप उनसे बात कीजिएगा, जिन्होंने फाउंडेशन बेस लिया है, जिन्होंने इंटरव्यू क्लासेस लिया आप उनसे भी बात कीजिएगा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया आप उनसे भी बात कीजिएगा। वो खुद आपसे बताएंगे कि ये बात तो सही है कि उर्मिला मैम ने जिसको कह दिया तुझे करवाना है तो वो 100% करवा के रहेगी। तो हम हमेशा हमारी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। फीस हमारी है, आप कई बार कहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा फीस है, तो अभी भी फीस उतनी नहीं है जितनी कि आपको जज बनते ही मिलती है। और आप तो लाइफ टाइम कमाओगे, हमारा तो काम ही कोचिंग है, फ्री में तो नहीं पढ़ा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे नहीं यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है, आप उससे भी बहुत सारे लॉ पढ़ना तो आप सीख ही सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती है। तो इसी के साथ ही 29 नवंबर को नवंबर आएगा, 29 नवंबर को सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी की न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं और उनका टाइमिंग है मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहे हैं 7:30 से 9:30 और इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है 5 o'clock से। तो क्लासेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी स्टेट का आपको करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज कर दीजिएगा। उस पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के अंदर 9950574460 उस वीडियो के अंदर जो है आपको एक क्लासरूम का डिटेल वो पूरा कंप्लीट मिलेगा, कैसे जाएगा, एक फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, वो फी कैसे पे करनी है, होल करनी है, 50-50 करनी है या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है, उन सब के बारे में उस वीडियो में बता रखा है। उसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिए। हमारा कोचिंग पूरे साल चलता है, हम लोग
वैकेंसी देख के क्लासेस नहीं चलाते हैं, क्योंकि वैकेंसी देख के क्लासेस चलोगे तो क्या कोर्स पूरा हो पाएगा? नहीं ना। दिल्ली तो टाइम 1 महीने का देती है, इसका मतलब आप 1 साल प्रिपरेशन करो अपनी, जो एग्जाम आए वो आप दे देना, वो होता है टारगेट। बाकी रैपिड रिवीजन कोर्सेज चलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में रैपिड रिवीजन के बारे में आपको डिस्कस करूंगी। फिलहाल ये फाउंडेशन बैच की आपकी इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड कोई जानकारी तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।